मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। कहते हैं कि जब आप कमाते नहीं हो ना तो भाई आपके अपने भी आपको अपना नहीं मानते हैं। ऐसे ही इसी मैसेज और इसके अंदर बहुत सारे और मैसेजेस हैं, बट ये बहुत ही प्यारा मैसेज निकल के आया जो मैंने फिल्म देखी है, जिसका नाम है कालीधर लापता, और जिसकी स्टारकास्ट आज हमारे साथ में है। कालीधर का जो किरदार कर रहे हैं वो अभिषेक बच्चन सर हैं। सर वेलकम टू द शो। एंड जिस फिल्म को डायरेक्ट करा है मधुमिता मैम ने। वेलकम। हाय, थैंक यू। सो सबसे पहले बात करते हैं कालीधर लापता की। सर कालीधर एक कैरेक्टर एज अ बहुत ही डिफरेंट निकल के आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी जो भी मैं देख रहा हूँ एकदम। ये मैम कैसे सोचा आपने, पहली बात तो? आई थिंक इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट हमको दैट कालीधर का कोई भी जो प्ले कर रहे हैं दैट ऑनेस्टी कम्स अक्रॉस फ्रॉम देम, राइट? एंड अभिषेक सर, लाइक आई सेड, आई हैव सीन हिम इतनी अच्छी रोल्स में देखे हैं, लेकिन बहुत लाउड वाली रोल्स में देखा है मैंने। सो आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैट ही स्टे ट्रू, बिकॉज स्टोरी इतनी सी सिंपल स्टोरी है, तो कालीधर को भी सिंपल दिखना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा कि हाउ ऑनेस्ट एंड ट्रू हिज रिलेशनशिप इज विद देविक एंड बल्लू। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड समबडी हु वुड नॉट बी अबाउट how different can I look and all of that, and be that person on screen. आपने कैसे देखा इनके अंदर? मतलब मैं तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ सर को तो मैं देख ही नहीं सकता। मतलब मैं धूम कहाँ मैंने क्या इतनी मूवीज देखी है सर की, एंड रियली आई कुडंट इमेजिन। एंड व्हाट आई थिंक इज शायद इस टाइम पे सर के लिए ये बहुत ही एक अच्छी फिल्म साबित होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी एकदम फ्रेश इमोशंस के अंदर हूँ जैसे मैंने आपको बताया। सो सर आपने इस किरदार के लिए कैसे प्रिपेयर करा? बिकॉज पिछले जो वेब सीरीज थी उसके अंदर आपने बोल दिया था कि नहीं, उसके अंदर तो बिल्कुल नॉर्मल कैरेक्टर है हमारा, ठीक है, एंड इसके अंदर तो बहुत काम करा है आपने, आई एम वेरी श्योर। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैरेक्टर? ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि मधुमिता ने सब कुछ तो लिख लिया था, तो मैं बस समय पे पहुंच जाता था, लाइंस याद करता था, बाकी सब इनके हाथ में छोड़ देता था। नहीं, he's being very humble. He's being very humble. सर का ये ना एकदम एग्जैक्ट डायलॉग है कि पिछली बार भी ये डायलॉग था, इस बार भी ये डायलॉग है। बहुत सर नहीं बताना तो पड़ेगा, सर कैसे प्रिपेयर करते हो आप? नहीं, इनके साथ समय बिता के हम लोग ने ढेर सारी बातचीत की थी। फिल्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते थे, और एक बार जब बल्लू कास्ट हो गया था, देविक जब कास्ट हो गया था, तो उनके साथ कई रीडिंग्स किए थे। तो ये मधुमिता रिहर्सल्स बहुत करवाती हैं। उनका ये मानना है कि सब कुछ पहले ही कर लेते हैं, सब डिस्कशंस पहले कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सेट पे चले जाएं, देन वी शुड जस्ट बी मेकिंग द फिल्म। और इस प्रोसेस से होता क्या है कि आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने किरदार के बारे में ज्यादा सोचें और उसे जानें। तो जब आप सेट पे पहुंचते हैं, यू आर ऑलरेडी थिंकिंग लाइक दैट, यू आर नॉट स्टार्टिंग टू थिंक लाइक दैट। तो क्योंकि कालीधर एक बहुत ही अद्भुत किस्म के आदमी हैं, जो कुछ भी हम लोग को करना था, जो कुछ भी हम लोग सोच रहे थे, हम लोग उसके बारे में बहस करते थे, कभी कभार बातचीत होती थी, और ऐसे ही। लेकिन हर फिल्म में ऐसे ही होता है ना, सब लोग मेहनत तो करते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मधुमिता बहुत ही श्योर हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए, क्या उन्हें चाहिए। अगर आप उन्हें सरप्राइज कर दें तो वो सुनेंगी, लेकिन वो बहुत श्योर है मुझे ये तो नहीं चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायरेक्टर टू नो व्हाट आई डेफिनेटली डोंट वांट। एंड सर क्या सिमिलरिटीज हैं अभिषेक बच्चन में और कालीधर के अंदर? क्या सिमिलरिटीज है? शक्ल सूरत काफी मिलती जुलती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई सिमिलैरिटीज है। बिल्कुल डिफरेंट वो दिख रहा है सर। एंड मैम आप पे आते हैं, हाउ लाइक ये अडेप्टेशन है, तो इसको आपने कैसे सोचा कि पहली बात तो अभिषेक बच्चन सर के साथ बनाने का, एंड इस स्टोरी को सबके पास इतनी सारी लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है Z5 पे, राइट? एंड कैसे ये कंसेप्ट आया, कैसे आपने सोचा सब? जब हम सोच रहे थे कि ये हिंदी में बनाएंगे, आई थिंक MA Productions, the producers, they came up and they said, we want to make this in Hindi, and I was working with them on some other script at that point, and they said, we want to make KD, and so it was interesting because
एक बार हमने पिक्चर बन चुका था वो पिक्चर, तो दूसरी बार फिर से वैसा ही बनाना में मुझे इंटरेस्ट नहीं था. सो आई सेड ओके लेट्स डू, हाउ कैन वी मेक इट डिफरेंट, बिकॉज मैं अपने पिक्चर को रीमेक करते हुए लाइक इट शुडंट कम अक्रॉस कि ये फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है. वो even my own film I don't want to do that. So then how can I adapt it, how can we make it different enough that the audience feel it's honest to their culture, it feels honest to their life, right? Like I said, I think the Kumbh Mela thing is a very important element in the story, because the way the people go to the Kumbh Mela, the way people leave their loved ones behind, like we've never seen it in Tamil. That's not a culture. So if I had done it in Tamil like that, then people won't get it. Yeah. So in Hindi, if I did similarly in Hindi, if I did the Talekutal, which is the older people को पूरा नारियल पानी पिला के पूरा massage, oil massage करके they die of pneumonia, right? If I did that in Hindi, then किसी को समझ में नहीं आएगा. It will feel very distant, right? I remember one of the a dear producer that I work with, he told me that there are two kinds of films, and I learned it from him. There is a lean in film and there is a lean back film. तो आपको कौन सा picture you want to make, right? And I always believe that I'm a lean in filmmaker, because all my films, whether I'm doing action, whether I'm doing psychological thriller, I want the audience to sit there and say, अरे यार क्यों कर रहे हो, and that's what happens with KD, right? And in Hindi with Kalidhar is when the character is doing something, they feel so attached to him, whether it is Kalidhar or to Ballu, they feel so attached that by the time they go home, they're like, अरे but I also have somebody like that and I want to call them. मुझे phone करना चाहिए पापा को या my brother or somebody and tell them that I miss them or कैसे हो. It's just connecting. And so I think that was really important to make sure that that element retained. Whether whatever language I'm making the film in, that connection with the audience, that was very important for me. And while making it in Hindi, it was also important to ensure that, because Hindi is not my mother tongue, Tamil is my mother tongue. And though I speak 6 different languages, Hindi, it's still broken. I make a lot of grammatical mistakes. अच्छी बोल रहे हो, बहुत अच्छी बोल रहे हो. थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, but he used to tease me a lot on set. But I'm saying I needed the help of people, my crew, which is why he's saying, it's a very collaborative effort. My dialogue writers, Vibhuti and Amitosh, and even for that matter, even the other actors who acted, like Vishwanath Chatterjee, all these actors, Priyank Tiwari or Priya, all of these people, they would bring in those little nuances of that world. And like how I was talking about things he would say, like for example the freckles on the face or the dadi, and I said, the salt and pepper is nice, but normally when we see in Western films or even in Indian films which are very stylized, the salt and pepper is very even. But in this film, like when we were discussing, we said, let's just leave random white hair, because लोग वैसा ही छोड़ देते हैं, like इतना groom नहीं करते हैं ना, especially when उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास family नहीं है, कुछ नहीं है, he's on the road, he's like a somebody on the street, so then he's not going to care about going to a barber and getting things fixed. तभी वो authentic look आ रहा है actually. यहाँ पे उसका एकदम ग्रूम लुक दिख रहा है मुझे. बहुत अच्छा निकल गया है सर. जो एक पॉइंट आता है जहाँ पे केडी को पता लगता है कि उसकी फैमिली उसे छोड़ना चाहती है, देन केडी डिसाइड करता है कि वही उसे फैमिली के पास अब जाना नहीं है. नहीं, उनके पास मुझे जाना ही नहीं है. जिनके लिए आपने सब कुछ करा, आप लाइफ भर जिनके लिए सब कुछ कर रहे थे, वही आपको जब नहीं रखना चाहते, वो छोड़ना चाहते हैं, तो आप ही डिसाइड कर ले तो अब मुझे रहना नहीं है. हाँ, वो इमोशन कैसे डिलीवर करा था? मतलब आई रिमेम्बर दैट सीन. में स्पॉयलर्स ना दूं ज्यादा, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, बट वो इमोशन आपने कैसे डिलीवर करा? दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. मतलब बहुत बहुत ज्यादा इमोशंस है उसके अंदर. आप क्लाइमैक्स के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, जब टेंट से आप सुनते हो ना, उनकी ओवर ईयर करते हो. हुआ ये कि बहुत ही कठिन इमोशन है वो, कि वो सुन लेते हैं उनके जो 2 छोटे भाई हैं और उनके लिए उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है, और ये सुनते हैं कि नहीं अभी इनको कैसे निकाला जाए, ये वो दुखी बहुत होते हैं. और मधुमिता ने एक लंबा सा एक ट्रॉली शॉट लगाया था, वाइड से क्लोज जा रहा था, और उन्होंने बोला कि ये अभी आप तय करते हैं कि अभी इनको क्या मैं छोड़ के जाऊंगा. तो सब लोग ये इस दुविधा में थे कि भैया किया कैसे जाए. और हुआ ये कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे ओरछा में जनवरी के महीने में, दिसंबर में.
और रात को शूटिंग हो रही थी नदी के किनारे। टेम्परेचर कुछ 2 या 3 डिग्री का था और मैं एक कुर्ता पजामा में खड़ा हुआ था। तो कांपते कांपते ठंड से जो मैंने शॉट दिया है, उन्होंने बोला वाह सर क्या एकदम सब कुछ। मैंने किसी को बताया नहीं कि भाई ठंड से मैं मरा जा रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, जम गया था, बर्फ का गोला बन गया था और उसी वजह से ये शॉट हो गया है। ये असलियत है। ये ना ट्रिक होती है एक्टर की, पता है कहाँ पे कैसे वेदर को, नेचुरल चीजों को ना अपना के नहीं यार, मैं ये सोच रहा था कि अभी शॉट मत ऑन करो, अभी ठंड लग रही है, मैं कहाँ पर आऊं, ये बंद करो शॉट। सर ओके शॉट है सर, हाँ मैंने तो प्लान किया था पूरा। एकदम से मुझे क्लिक करिए, फ्रेंड सीरीज है ना, उसके अंदर जो जब ऑडिशन देने जाता है तो याद आ गया, वो तो नेचुरली आता है, फिर अगली बार पानी पी के जाता है वो, कि उसमें प्रेशर क्रिएट हो। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड कमिंग टू यू मैम, मैम म्यूजिक इतना प्यारा है, स्पेशली लाइक मैं नोट करके आया हूँ, हंस के जाने दे ना कल को आने दे, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये लाइन के अंदर इतना डेप्थ है ना, ये कहाँ से कंसेप्ट आया, ये कैसे कोलैबोरेशन हुआ म्यूजिक का? You know, I think I have learned over these past 2-3 years especially that words, those 3 words are my life's motto right now. And I think it is, I'm a very emotional person. I'm a very sensitive person. And what tends to happen is, you know, with people around you and stuff, when things go wrong, you take it very personally. Right? And one of my nieces, and that goes back to say that children can be so, insightful. My niece, she was 8 years old when I started making KD, and I was talking to her about something. And they were huge fans of Frozen when the film came out. And so they used to constantly keep singing, let it go, let it go, let it go. And so I was like, what do you mean, let it go? You know, I never thought of this. Yeah? Wow. That's where you got it from? Yeah. And so they kept singing, let it go, let it go, let it go. And I was emotional about something. I was telling this 8-year-old kid that, you know, I'm feeling very bad. And like he said, you know, children are not so innocent anymore. You know, they know, they give you life advice and everything. Yeah. And so when I was telling her, I was feeling upset about something recently. And she said, Arey, but you're going to keep making films, you're going to keep making a lot more things, you have so much life ahead of you, let it go, let it go. She started singing. And I was like, an 8-year-old having this kind of advice for you. And that's why I felt it was important to bring it to Kalidhar, because, you know, I think Kalidhar's emotion, again, not to give away any spoilers, is that he's finally found what is home in Ballu. Right? Exactly. And then now he has to let him go. That is the harder part of it. The child who made him realize his own value, now he has to let him go for the benefit of the child. He has to stop being selfish and let the child go. And that's why and that's where that memory thing in the story comes a huge part, which is that because he can forget. And maybe this is one thing he can, you know, smile and let go. Because he's not going to remember it anyway. That's a beautiful part of the film. Thank like I hope मेरे दिल में ज़हन में है, Thank वो you. जाएगा नहीं. Thank you. Because I'm also an emotional person, so I could connect with that. मेरे को पता था कुछ ना कुछ तो है ये. ऐसे lines ये निकलती ही नहीं है. They're beautiful lines, right? And Amit has, I mean, I loved the song when I heard it the first time. Yeah, beautiful. He's done a fabulous job. Even the Wonderful song, and you know, there is so much love in that wonderful thing that we came. Even the background score is very good. मतलब according to the like broad production, जो एक mood एक film का बहुत अलग है. Like प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दिया, बट मूड जो लिटरली वो नीड थी. एंड सिर्फ जो एक वो कंबल के अंदर सर आप ओढ़ गए, सर आप तो मतलब कंबल में थे वैसे, जहाँ जहाँ मोस्टली मैंने देखा है कंबल के अंदर, इसलिए था क्या वो कॉस्ट्यूम के अंदर ऐसे डिसाइड इसलिए हुआ था? नहीं ठंड लग रही थी, ठंड लग रही डिग्री था इसलिए. अरे 2 डिग्री के पानी में उसने मुझे उतार दिया था यार, याद है? You're making me sound torturous. I had fever, ask her. I had fever and that was the only, सुबह कुछ 6-6:30 बजे नदी में ओरछा में, सर ये विसर्जन का ये डुबकी ले लास्ट वाला जो मैं घुस गया. लेकिन जो हालत हुई उसके बाद, बाप रे. I don't think it was just him. I think there were a lot of junior actors also who had to get into the water in the middle of the night. And the ADs. And the ADs, yes, the ADs also. ADs तो दिखते ही नहीं absolutely. बेचारे For पीछे. them.
एक्टर्स तो फिर भी दिख जाते हैं, राइट? सर आपके पास आते हैं सर, जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, इसमें सबसे प्यारी चीज, आपकी स्क्रिप्ट बहुत प्यारी है, बट स्क्रिप्ट में से आपके लिए सबसे बेस्ट इन पार्ट दोनों का जो रिलेशनशिप है, और ये मुझे इसलिए खास लगता है क्योंकि हालांकि कालीधर बल्लू से बहुत बड़ा है, सिर्फ कद में ही नहीं लेकिन उम्र में भी, लेकिन उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक इक्वल्स का है। वो कभी उसको बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करता है और ये कभी उसको एक बड़े आदमी की तरह ट्रीट नहीं करता है। ये हमारे दोस्तों की रिलेशनशिप है, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। आई रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम द लास्ट इंटरव्यू जो आपने मुझे बोली थी, उसमें भी आप बच्चे के साथ काम कर रहे थे, आपने ये चीज बोली थी कि कोई भी आपकी उम्र से छोटा होता है ना, उसको ये मत समझो वो बुद्धू है। मैंने वो चीज जानी है, एंड लाइक अब मैं वो जब देख रहा था ना, ये फील कर पा रहा था, मैं अच्छा ये कहीं ना कहीं यहाँ से भी निकल के आई हो जी, सकती जी, है। बिल्कुल। सर मैं ये कह सकता हूँ आप लाइक आप किड्स फ्रेंडली हो, इतने बच्चों के साथ आप काम कर चुके हो, एंड इस फिल्म के अंदर एक पार्ट आता है, सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, जब बल्लू से कोई पूछता है कि आपके कौन है, जब आप एकदम बेहोश हो जाते हो, एंड वो बोलता है कि सब कुछ। सर आपका उसके साथ एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा रिलेशन है? क्या आप उसके साथ मतलब क्या उनको क्या बोलना चाहोगे एक वर्ड के अंदर बल्लू? वो मेरा बिड़ू है। तो अभी मैं उसको बहुत दिनों बाद मिला हूँ, नीचे हम लोग कुछ काम कर रहे थे, अभी तो लंबा हो गया, 13 साल का हो गया है। आई जस्ट लव द वे ही सेड हाई टू मी। कभी लगता था कि सर कैसे हैं तो मैंने बोला वो एकदम मस्त मौला है, ही इज सुपर्ब, ही इज अ वंडरफुल चाइल्ड, ब्यूटीफुली ब्रॉट अप, बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही अच्छा कलाकार भी है। And it's very different, like जो character की अगर मैं बात करूँ, it's very different from your other characters. What's your say on that? Do you want? That's important ना, हम यही इसी खोज में रहते हैं कि भैया जो पिछली बार हम लोग कर चुके हैं वो उसको दोहराए नहीं, कोशिश करते हैं। कभी कभार ऐसे लगता है कि नहीं ये भी 2-3 बार कर लेंगे, लेकिन यू आर ऑलवेज लुकिंग आउट कि अच्छा ये हो गया, अभी ये ट्राई करते हैं। मैंने कालीधर की तरह कभी कोई किरदार किया नहीं है, so that excited me. I was very excited to work with her. I loved the way she saw the film. It's not just about the two characters, right? The story, they are the protagonist, the relationship is the protagonist, but jo supporting cast hai, it is so important that they feel real, like how they would say some line or how they would dress, or like for example Vishwanath Chatterjee, like when we were rehearsing one particular scene, he would turn around and he would say, ढूंढ लेंगे and you're like, that one poker face thing is so great. Or Zishan for that matter, I think I was like in so many places, Zishan's character has such a, you know, the sincerity with which he comes across in that character. I think there is so much. So this supporting cast is also what makes the film, because then you feel like you are in Madhya Pradesh, exactly. then you feel like you are in that world, you know. And lastly एक मैसेज आपके थ्रू फिल्म से क्या ऑडियंस लेके जाने वाली है? कुछ नहीं भैया, परिवार के साथ बैठ के देखिए आप, बस घर में आपके Z5 एक नया लोगो Z का देख लेना। अब मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, इसके ऊपर कप के ऊपर आपको दिख जाएगा। ऐसे ही नए लोगों के साथ में नई नई स्टोरीज लेके आ रही हैं Z5, तो 4 तारीख को 4 जुलाई को आ रही है Z5 पे, जरूर देखना, बहुत ही प्यारी फिल्म है। थैंक यू सो मच। Thank Thank you. you so much. Thank you.